कुछ घर बड़े होते हैं लेकिन सुकून नहीं होता है, और कुछ घर छोटे होते हैं मगर वहाँ दिल को जन्नत जैसा सुकून मिलता है। फ़र्क पैसों में नहीं होता है, फ़र्क औरत की चंद आदतों में होता है। आज मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ घर का माहौल बदल देती हैं बल्कि शोहर, बच्चों और पूरे ख़ानदान के दिल में मोहब्बत, सुकून और बरकत पैदा करती हैं। और यकीन करें ये वो आदतें हैं ना जो हर औरत को सीखनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हर उस औरत के लिए है जो सिर्फ खूबसूरत घर नहीं बल्कि खुशियों, मोहब्बत और सुकून वाला घर चाहती है, क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता है, घर औरत की आदतों से बनता है और घर औरत ही बनाती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली आदत ये है कि घर में जैसे ही हमारे बच्चे आते हैं या हस्बैंड आते हैं, बच्चों को कोई काम हमसे पड़ जाता है, अब गर्मी है, थकी होती है औरत, तो हम क्या करते हैं, हर टाइम अपना चेहरा सख्त रखते हैं और अपना जो लहजा है ना वो बहुत ज़्यादा तल्ख रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे डर जाते हैं और हस्बैंड भी फिर नहीं बात कर रहे होते, थोड़ा खामोश ही रहते हैं। जिस घर में ऐसी औरतें होती हैं तो घर का माहौल ना बहुत ज़्यादा बोझल सा फील हो रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि घर में सबसे ज़्यादा जो ताकत है ना वो औरत के लहजे में होती है। अगर औरत थकी हुई होने के बावजूद भी नरम लहजे में बात करे ना तो घर के झगड़े जो है ना वो आधे कम हो जाते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक औरत सिर्फ इतना कह दे अपने हस्बैंड को कि आप आ गए हैं, और अगर वही जुमला मोहब्बत से बोल दे आप आ गए हैं, मैं इंतज़ार कर रही थी, तो पूरा एहसास ही बदल जाता है ना। तो घर जन्नत तब बनता है जब अल्फाज में सुकून हो। तो इसलिए जितना मर्ज़ी थकी हों कोशिश किया करें कि अपने फेस पे एक स्माइल रखें, क्योंकि देखें थकन तो उतर जानी है, जब हमने सो जाना है, सो के उठना है तो हमारी थकन तो उतर जाएगी। लेकिन क्यों इंसान अपने साथ जुड़े जो रिश्ते हैं ना उनकी भी ज़िंदगी मुश्किल बनाए, है ना। तो कभी कभी एक नरम जुमला जो होता है ना वो महंगे तोहफ़ों से भी ज़्यादा दिल जीत लेता है। वेरी वेल, मैं भी एक माँ हूँ, इंसान बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है। अब जिस तरह से समर है इसमें तो वैसे ही आप खुद भी अपनी कंडीशन में ही नहीं होते हैं। मैं खुद भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के साथ ना नरम लहजा रखूँ, हस्बैंड के साथ भी अच्छे तरीके से बात करूँ, ताकि जो घर का माहौल है ना वो पुरसकून रहे। नंबर 2 पे जो चीज़ है ना वो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में ना शुक्र करना। वो औरतें ना मैंने देखा है कि कभी खुश नहीं रहती हैं जो हर वक्त दूसरों के घरों से ना अपने घर को कंपेयर करती हैं। उनके पास बड़ा घर है, उनका शोहर ज़्यादा कमाता है, उनकी लाइफ परफेक्ट है। ये आदत घर की ना बरकत खा जाती है। जन्नत जैसा घर वो होता है जहाँ शुक्र ज़्यादा और शिकायत कम हो। और अगर आज आपके घर में 2 वक्त का खाना है, बच्चे सलामत हैं, रात को सुकून से आप सो सकती हैं, तो यकीन करें आप बहुत अमीर हैं। हर वक्त कमियों पे फोकस करने वाली औरत ना कभी भी सुकून महसूस नहीं करती है। तो कुछ लोग बड़े घरों में भी रो रहे होते हैं और कुछ लोग छोटे घरों में भी ना हंस रहे होते हैं। तो असल खुशी जो है ना वो माइंड सेट से आती है। आपका माइंड सेट किस तरह का है? अगर आप एनी टाइम कंपेयरिंग अपनी लाइफ को रखेंगी दूसरों से, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अंदर ही अंदर कुड़ रही होंगी। और वो कुड़ना क्या होगा, वो आपके घर से, आपके दिल से, आपकी ज़िंदगी से जो बरकत है ना उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं होगा उन चीज़ों को। तो अगर आप कुछ बेहतरी ला सकती हो अपने घर में तो डेफिनेटली उस चीज़ को चेंज करना चाहिए, और अगर नहीं ला सकती हैं तो उस चीज़ पे शुक्र अदा करके अपनी लाइफ को ये देखें कि आपके बच्चे सलामत हैं, सेहतमंद हैं, आप सुकून से सो रही हैं, 2 टाइम का आपके घर में अगर खाना आप खा रही हैं पेट भर के, आपको सुबह में इंतज़ार नहीं करना पड़ता, शाम में वेट नहीं करना पड़ता है कि कोई मुझे ला के देगा फिर मैं खाऊंगी, या हस्बैंड कमा के लाएंगे फिर हम खाएंगे, तो इट मीन्स कि आप बहुत अमीर हैं। तो इस चीज़ को लेके अपने माइंड को मत किसी भी किस्म के प्रेशर में डालें, और हर टाइम जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम अब भी बहुत से लोगों से बेहतर हैं। नंबर 3 पे जो हैबिट है वो ये है कि घर को साफ रखना है, पुरसकून नहीं रखना है। बाज़ औरतें ना पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग करती रहती हैं, लेकिन घर में ना फिर भी सुकून नहीं होता है, क्योंकि घर सिर्फ चमकने से जन्नत नहीं बनता है ना, घर पुरसकून माहौल से जन्नत बनता है। हर वक्त चीखना, गुस्सा करना, बच्चों को जलील करना, शोहर को टॉन्ट करना, ये सब घर की एनर्जी ख़राब कर देता है। तो एक स्मार्ट औरत ना जानती है कि हर वक्त परफेक्ट घर ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन पीसफुल घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि सब लोगों का जो मेंटल पीस है ना वो सेव हो सके। तो अगर किचन थोड़ा बिखरा हुआ है मगर घर वाले खुश हैं तो वो घर 1000 गुना बेहतर है, मैं समझती हूँ, बजाय उस घर के जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो मगर दिल जो है ना वो बोझल से हो और दिल मुतमईन ही ना हो। तो मैं समझती हूँ कि घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे घर के सब अफराद जो हैं वो खुशी से रहें, उनको थोड़ा सा फ्रीडम हो के वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को गुजार सकें, ना कि इस तरह का माहौल हो कि जहाँ पे उनको इजाज़त ही ना हो, बच्चों को इजाज़त ना हो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने की। तो थोड़ा सा कम्फर्ट जो है ना वो बच्चों को देना चाहिए, थोड़ी सी परमिशन देनी चाहिए बच्चों को, उन पर ये प्रेशर ना हो कि हम इस तरह से करेंगे तो हमें डांट
डांट पिटेगी या इस चीज़ को लेके हमें बातें सुनाई जाएंगी या हमें बुरा बोला जाएगा। चाहे हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, थोड़ा सा स्पेस जो है ना वो हर एक रिश्ते को देना चाहिए। इसके अलावा जो आदत मैंने अपनी चेंज की है ना वो ये है कि जैसे बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं ना, 7 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद मैं नाश्ता बना के ना अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। समर है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, 10 बजे से ही धूप स्टार्ट हो जाती है और फिर 5 बजे तक जो है ना वो इतनी गर्मी रहती है कि अगर हम सो जाएं बाद में या हम काम डिले करें या 12 बजे तक हम अपने काम वगैरह स्टार्ट करना शुरू करें ना, तो यकीन करें बुरी हालत हो सकती है। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30-10 बजे तक ना मैं अपने तमाम तर जो काम है ना वो कर लूँ। उसके बाद ये है कि अगर मैं सोना चाहूँ तो मैं एक पावर नैप ले सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता है और टेंशन फ्री हो के अगर मुझे कभी नीड फ़ील हो ना तो फिर मैं नैप ले लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद रेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बस एक काम ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे काम को पकड़ लिया, ज़रूर ब्रेक लिया करें। काम वगैरह करने के बाद ना आप चाहें तो आप दोपहर में सो सकती हैं, क्योंकि गर्मी में मेरे से तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है और मेरे जो एक्टिव आवर्स होते हैं ना, जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है, बूस्ट होती है, तो वो मॉर्निंग टाइम ही होता है और ये शुरू से ही मेरी आदत है। ये नहीं कि अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इसलिए नहीं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब भी मेरी यही रूटीन होती थी, मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाती होती थी। तो इस तरह से मैं अपने काम वगैरह ना फ़र्स्ट टाइम में ही करना प्रेफ़र करती हूँ। उसके बाद ये होता है कि दोपहर में जैसे अब बच्चे आ जाते हैं तो उस टाइम पे अगर हम सफाइयाँ भी हमने करनी होंगी, फिर बच्चों को मदरसा ट्यूशन भेजना होता है, 100 तरह की बच्चों के साथ इतनी बिज़ी रूटीन होती है, तो फिर उसके बाद हमें रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैं थोड़ा-सा होमवर्क ये करके रखती हूँ कि मैं 2-3 सब्ज़ियाँ ज़रूर कट करके ना वो फ्रीज़ कर देती हूँ। इसके अलावा चिकन वगैरह को वॉश करके वो रख देती हूँ। जिससे कि आपकी लाइफ जो है ना ऑर्गेनाइज हो सकती है। प्रेप जो है ना वो मैं करके रखती हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगता है, तो एक दिन निकाल के मैं अपनी ये तमाम तर चीज़ें कर देती हूँ और इस तरह से साइकिल वाइज ना चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं फिर प्लान किया और फिर जो है ना कुछ एक दिन कोई नई रेसिपी का एडिशन कर लिया। तो ये है कि इस तरह से मेरा पूरा जो वीक है ना उसकी साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। जैसे आज जो वीक था इसमें मैंने किया हुआ था कि चाउमीन जो है वो मैं बनाऊंगी, अभी मैं चाउमीन ही बना रही हूँ। तो इससे ये होता है कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि आज क्या पकाएं, ना इस चीज़ में टाइम वेस्ट होता है, ना आपको किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, ना ये टेंशन होती है कि कौन ला के देगा तो फिर हम पकाएंगे। आप थोड़ा सा होमवर्क करके रख लें और आपका टाइम देखिएगा कितना ज़्यादा सेव हो जाएगा और रिलैक्स रहेंगी आप। पूरा हफ्ता आपका सुकून का गुजरेगा और फिर जब प्रिपरेशन आपकी ख़त्म होने लगे तो फिर आप अपनी कर लें। एक दिन में 3 से 4 चीज़ें आप कट करके रख लें, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लें। तो ये सब चीज़ें जो है ना अगर आप कर लेंगी तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ हर चीज़ को लेके चलना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से ऐसे हिडन वर्क होते हैं जो हम कर रहे होते हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे होते हैं घर को ऑर्गेनाइज़ करने के मामले में, लेकिन वो हमें ही पता होता है कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ये छोटा सा काम हम अपना थोड़ा सा होमवर्क करके रख लेंगे ना तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी को हम खुद ही आसान बना सकते हैं। तो घर को परफेक्ट बनाने से बेहतर है कि इसको मैनेजेबल बनाओ और इस चीज़ का स्ट्रेस या प्रेशर नहीं लो अपने ऊपर ना। तो अब बस मैं इस चीज़ पे फोकस रखती हूँ कि घर साफ़ रहे और कंफर्टेबल रहे, और मुझे अब परफेक्ट के चक्कर से ना मैंने अपने आप को बाहर निकाल लिया हुआ है। लास्ट पे जो चीज़ है ना वो ये है कि हम कुछ नया नहीं सीखती हैं। एक वक्त था जब मेरी पूरी जो आइडेंटिटी थी ना वो सिर्फ किचन और घर के कामों तक ही महदूद हो गई थी। फिर मैंने ना रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना शुरू किया, जैसे बुक्स वगैरह मैंने बाय की, वो भी शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ। इसके अलावा इस्लामिक लेक्चर्स क्योंकि मुझे पसंद हैं तो मैं वो मोस्टली सुनती हूँ, या कभी कोई नई रेसिपी ट्राई कर ली। अब यूट्यूब पे काम करते हैं तो कोई कंटेंट का कोई आइडिया जो है उसको सर्च वगैरह कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ना अब ऐसा फ़ील होना स्टार्ट हो गया है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी रही हूँ, मैं खुद के लिए भी खुद को ग्रो कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी अब फ़ील जो है ना वो बहुत अच्छी आती है। मतलब जब इन चीज़ों को मैं देखती हूँ कि जैसे बुक्स को पढ़ना, आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं बुक्स पढ़ने से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो आपके साथ भी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, बहुत अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट, मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो इसलिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के ना अपनी बिज़ी रूटीन से तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। और कुछ नहीं होगा ना अगर लाइफ में, तो आप सीख बहुत कुछ जाएंगी। तो ये वो कुछ आदतें हैं जो कि एक औरत होने के नाते इसमें स्टार्टिंग में जो मैंने बच्चों का, हस्बैंड का जिक्र किया वो इसलिए किया कि वो हमारी लाइफ का ना एक मेन रोल्स हैं, हमारी लाइफ में एक करैक्टर हैं इस तरह के, वो कि जिनके साथ हमें 24 आवर्स जो है ना उनके साथ ही हमने रहना होता है, हमारी ज़िंदगी पूरी उनके साथ गुजरती है। तो अगर उनके साथ हमारे मामलात अच्छे होंगे ना तो डेफ़िनेटली हम जो है ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे।
फैमिली की तरह रह सकेंगे और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अब व्लॉग का आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों को भेजने के बाद बस मैं जैसा कि आपके साथ शेयर किया, फ़ौरन अपना ब्रेकफ़ास्ट करके अपने काम वगैरह कोशिश करती हूँ कि मैं निपटा लूँ, और थोड़ी-सी ऑर्गनाइज़ेशन करनी थी, ड्रॉज़ वगैरह क्लीन करने थे बेड के साइड, टेबल्स के, तो वो मैंने किए। इसके अलावा थोड़ी-सी अलमारी जो है वो बच्चों ने मेस किया हुआ था, तो उसको मैंने ऑर्गनाइज़ करके रखा था। और आज डिनर में मैंने बनाई थी चाउमीन। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।